राम जी, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं गांव बड़वाशनी, मेरी ससुराल। आप सबको भी आज गांव की सैर करवा देती हूँ। तो अभी हम एक्टिवा से चल दिए हैं और जाते जाते हमें जो है गौशाला पड़ती है रास्ते में, इसमें रोटी देनी थी तो यहाँ पर हम रुक गए हैं। क्योंकि सुबह 2 रोटी बनाते हैं ना, कुछ बहनों के सवाल भी होते हैं कि आप रोटी बनाते हो तो फिर कहाँ खिला के आते हो। तो विशाल के पापा जी जब शाम के टाइम पे आते हैं ना, तो आते टाइम ये गौशाला है, यहाँ पर गौओं को खिला देते हैं। और हम पहुँच गए हैं हमारे पुश्तैनी घर में। और यहाँ पर क्यों आए हैं, चलिए आप सबको पूरा आगे दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज आई हूँ मैं गांव बड़वाशनी, अपने ससुराल, और उसी घर में जिसमें मेरी शादी हुई थी, मेरे दोनों बेटों का जन्म हुआ है। इस घर को हमने तुड़वाना शुरू कर दिया है। ये लगभग 71 से 72 साल पहले ये घर बनवाया गया था। मेरी जो बड़ी ननंद है उसका जन्म हुआ था इस घर में। और फिर अब लगभग 16 साल पहले तो हमने इस घर को छोड़ दिया था। और काफ़ी सालों से बड़े जेठ जी भी बाहर सोनीपत रहने लगे हैं, तो इस घर में अब कोई भी नहीं रहता। इस वजह से ये एकदम से ना खंडर जैसा हो गया है। कहते हैं ना कि रहे रहे घरवास और गए गए बनवास। जब घर में कोई नहीं रहता है तो ये बिल्कुल खंडर जैसा हो गया है। कुछ इसकी कच्ची छत थी, तो जैसे अब बारिश ज़्यादा होने लगी तो सारा पानी नीचे आने लग गया, दीवारों के अंदर भी पानी भर गया। और जो पड़ोसियों का घर है उनके घर में भी पानी चला गया इसकी वजह से। क्योंकि कहीं से पानी उतर नहीं रहा था, चारों तरफ से मिट्टी सारी कट गई थी बारिश होने की वजह से छत की। तो दिक्कत होने लगी। वो भी बोलने लगे कि इसकी वजह से कहीं हमारा घर ना गिर जाए, आप इसका कुछ करो। फिर हमने सोचा कि भाई अब इसका क्या कर सकते हैं। अगर छत पे मिट्टी डलवाएंगे तो भी फालतू का ही काम बढ़ेगा। इस घर को तुड़वाना तो है ही, 2 महीने बाद तुड़वाना है तो 2 महीने पहले ही तुड़वा देते हैं। सोचा तो ये था कि बारिश का मौसम जब ख़त्म हो जाएगा ना तब तुड़वाएंगे, लेकिन पड़ोसियों को भी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से इसको पहले ही तुड़वाना शुरू कर दिया है। तो जो ऊपर वाले चौबारे हैं वो तो उतरवा दिए हैं। और जिस घर में अब मैं खड़ी हूँ, इसमें जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो काफ़ी अंधेरा था एकदम से, और अब रोशनी दिख रही है। इसका कारण ये है कि ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा रखी है कड़ियों के ऊपर से, ताकि यहाँ रोशनी आ जाए। ये भाई जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अंदर काफ़ी सारी ईंटें आ गई हैं। जो कहते हैं ना गांव में ओबरे बोलते हैं इनको, जैसे शहरों में तो कमरा बोलते हैं, लेकिन गांव में इनको ओबरा बोलते हैं। तो इस ओबरे में यहाँ ये आप देखिएगा काफ़ी सारी जो ईंटें गिरी हैं ना, ये ऊपर वाले चौबारे की हैं। तो इनको मतलब अलग अलग करना है। जो रोड़े हैं उनको अलग करेंगे, ईंटें हैं जो अलग करेंगे। मिट्टी भी काफ़ी सारी हो जाएगी, भरत भी हो जाएगा यहीं पर। तो इस वजह से यहाँ से भी थोड़ी सी छत से मिट्टी उतार दी है कि ताकि यहाँ पर रोशनी हो जाए और इनको काम करने में आसानी हो। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और ये ज़िंदगी की वो याद है जहाँ पर मैं दुल्हन बनकर आई थी इस घर में। वैसे तो कई पीढ़ियाँ खेल चुकी हैं इस घर में, पालन पोषण हो चुका है सबका, सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर ये है ना, घर काफ़ी पुराना हो गया है तो तुड़वाना भी ज़रूरी है इसको। और ऐसे के ऐसे में अगर इसकी जैसे मान लिया मरम्मत करवाए या इसका कुछ छत पक्की करवाएं, ऐसे कुछ मतलब है नहीं। इसमें थांब वगैरह बने हुए हैं, ये देखिए, जैसे ये हैं पुराने ज़माने के थांब वगैरह बने हुए हैं। तो फिर अगर इनको निकलवाते डाट वगैरह, उतना ही खर्चा पड़ जाता है। इससे अच्छा तो मान लिया यहाँ पर घर भी बनाना हो तो पूरे कोई तोड़ के और नक्शा बनवा के और फिर घर बनवाएं, तो एक आज के ज़माने का घर तो बन जाएगा। अगर ऐसे के ऐसे में बनवाए तो वही अंधेरे का अंधेरा, और अच्छे से कुछ बन भी नहीं पाता। तो फिर यही डिसीजन लिया कि इसको पूरे कोई तोड़ देते हैं। अगर कभी बनवाना होगा तो नक्शा पास करवा के फिर बनवाएंगे। और हमारी आई है प्यारी सी पोती ऐना हमसे मिलने के लिए, आप सबको भी मिलवाती हूँ। हमारी ऐना इधर आओ। लो जी, देखो ये है मेरे बीच वाले जेठ की पोती ऐना।
रिया से तो आप हमेशा मिलते रहते हो, क्योंकि रिया तो वहाँ सोनीपत हमारे पास ही रहती है, लेकिन हमारी ऐना रहती है यहाँ गांव में, तो कभी कभी मिलना होता है इनसे। तो 2-4 दिन पहले तो ये गई थी सोनीपत, रात का टाइम था हमसे मिलने के लिए, लेकिन अब आ गई है हमारी ऐना हमसे मिलने के लिए। अभी ये बोलती नहीं है, एक लगभग 1 साल 2-3 महीने ऊपर हुई है ये। अभी जैसे पापा दादा ऐसे तो बोल लेती है, लेकिन ज़्यादा अभी कुछ बोलने नहीं लगी है। तो चलिए थोड़ा सा घूम के आप सबको इस घर की अब दिखाती हूँ कैसी स्थिति हो चुकी है तोड़ने के बाद। जब ये बिल्कुल सही था तब भी इसकी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। आज भी थोड़ा सा आप सबको दिखा देती हूँ। ऊपर जाने का रास्ता तो बंद हो गया है, वैसे सीढ़ियाँ भी इन्होंने हटाई नहीं है, लेकिन उनमें ना काफ़ी सारी मिट्टी भर गई है। वो एक फिसलन सी बोलते हैं ना, फिसलन सी हो गई है, तो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं उसमें से। देखा था मैंने कि शायद ऊपर जाने का रास्ता हो तो ऊपर से वीडियो बनाऊंगे, बट रास्ता नहीं है। तो चलो थोड़ा सा घूम के आप सबको ये घर दिखा देती हूँ कि अब तोड़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है। लो जी, मेरी चाची सास भी आ गई है, इनसे भी मिल लीजिए। क्या मैं डिली डिली हो रही काकी, क्या बात है? लिया है। बताओ थानू का काकी तब बीमार हो रही है, फिर मगा चाल आज वीडियो बना कर ले और काकी ने भी देख कहूँ सारा इतना परिवार पड़ गया, मां तक को पानी देनी हम नहीं रहा था। ममता बल्लाई पानी उसन पत्ता वह आई, छोरी ले आई, एक दिन तो वह बना के चली गई खाना, अगले दिन आई तो वो बेबे का 103 बुखार हो गया। तो लो जी, बाहर से ही शुरू कर देती हूँ आप सबको दिखाना। ये है हमारे घर का मेन गेट, जहाँ से हम अपने घर में एंट्री करते हैं। और ये वाला जो हमारा एरिया है ना स्टार्टिंग का, गांव में इसको पोड़ी बोलते हैं, भैंस बांधते थे यहाँ पे। तो इधर जो हमारी खोर थी जिस पे भैंस बनती थी वो ऐसे ही छोड़ दी है। और मतलब है ना, घर में इतना एक्स्ट्रा सामान होता है गांव में जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो ये फालतू का सारा सामान यहाँ पे निकाल के रख दिया, और इसको नहीं तुड़वाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये कुछ जैसे देखने में लगेगा कि वैसे वेस्ट पड़ा है सारा सामान, लेकिन इन सारी चीज़ों की ना ज़रूरत होती है, कभी ना कभी ये काम आती हैं। तो यहाँ पर ये मेरी जेठानी की संदूक है, ये सामने मेरी सासू माँ की है, और ये अनाज की टंकी, एक चारपाई, और ये ड्राम वगैरह जो हमारे एक्स्ट्रा पंखे हैं, ये नौमीत का झूला है। मतलब इस तरह के बहुत सारे सामान है जो यहीं पर रखे हुए हैं। और इधर वाली साइड में ये देखिए ऊपर छोटे छोटे बक्से रखे हुए हैं, ये मेरी संदूक है। इससे नीचे मंजू मेरे जेठ की बहू है जो बेटे की, उसकी संदूक रखी है। तो मतलब ये सारा एक्स्ट्रा सामान, कढ़ाई हैं, मटके वगैरह हैं, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सामान इसमें सेट कर दिया है। और इसको नहीं तुड़वाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि फिर सामान भी, ये चीज़ें ऐसी हैं इनको शहर में भी वहाँ नहीं ले जाके रख सकते, और इनकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पर जो गोस्से थे, लकड़ियाँ थी, वो सेट कर दी हैं कि सर्दियों में आएंगे गाजर पाक वगैरह बनाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, उनको यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये बाहर का आंगन जहाँ पर सर्दियों में हमने गाजर पाक बनाया था, जो ईंटें निकल रही हैं उनको यहाँ पे इस तरह से चट्टा लगवा दिया है, फिर काम आ जाएंगी। और हमारी ऐना खेल रही है, और ये मेरी चाची सास दूध लेके आई है, बातें कर रहे हैं अपना। अंदर का और दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है तोड़ने के बाद। ये वाली चौखट पुराने ज़माने की लगी हुई है, और ये देखिए ये जो है ना, ये सारे इसमें पित्तल के लग रहे हैं, बहुत मजबूत दरवाजे, आजकल तो ऐसे बनते भी नहीं हैं। और जैसे ये कड़े वगैरह लग रहे हैं, ये लोहे के नहीं, ये सारे इसमें पित्तल के हैं। अगर इनको साफ़ करवाएं और इस पर पॉलिश वगैरह करवाएं ना तो बहुत एकदम नया हो जाएगा ये। लेकिन इसको रखेंगे, सोच रहे हैं कभी इसको सेट करवाएंगे, कोई घर बनाएंगे तब वहाँ पर। और ये सामने ईंटें वगैरह लगवा दी हैं। अभी सामने थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि वो वाला कोना जब टूटेगा तभी रोशनी आएगी। और ये इधर वाला जो हमारी मेन साल थी, जिसमें पहले दिखाया था सामान वगैरह रखा हुआ था, ये लास्ट की दीवार दिख रही है। अब टूटने के बाद तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है। और ये ना ऐसे वाले घर होते थे पहले के, थांब वगैरह लगे होते थे, तो इस तरह की हवेली बनी हुई थी ये। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ थी, मैं सोच रही थी कि ऊपर जाऊँगी, छत से थोड़ा बहुत आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन अब ये देखो ऊपर से ना मिट्टी आ गई है, और मिट्टी आने की वजह से अब ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है। सीढ़ियाँ तो ऐसे ही हैं, पर मिट्टी वगैरह रोड़े वगैरह आ गए ना, इस वजह से अब ऊपर चढ़ने का रास्ता बंद हो गया है। और ये वो अंधेरे वाला घर था
जिसको मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भूत बंगला। तो यहाँ की थोड़ी सी ऊपर से छत तोड़ दी है तो रोशनी आ गई है। तो यही घर है जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे दोनों बेटों का जन्म हुआ। तो अभी इस हवेली को हम तुड़वा रहे हैं तोड़ के, फिर कभी देखेंगे यहाँ पे कैसा क्या कुछ बनेगा, भगवान की जैसी मर्जी होगी। लेकिन अब जो है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। दिए 10,000 के चावल, मैं चल काम चाल जावा 10,000 के आगे वह तो बरखा की आते ही साथ 2 दिन भी ना चाले, तीसरे दिन फिर चावल मंगा भैया तो भूल गए काम होगा। चावल भी ज्यादा खाओ, चीज सारी है, आटा भी उससे दो रहे तो मिल लग रहा था। चावल आटे का काम था उनका। फिर गया, फिर बोला भाई पहला पछले पीछे, मैं बोला भाई पीछे तो है नहीं, देने हो दे दे, ना देने हो तो दे दूंगा तेरे 10,000 रुपये पेमेंट होगी। चल पड़ा, फिर बुलाया, बोला ले जा। मन बरका की 2 रेडी खड़ी थी, मन 2 रेडी भरवाए क्योंकि 35,000 के चावल हो गए, बात क्या है वह भी खत्म हो गए। और ये देव नहीं थे पीछे पेट्रोल माला की 3 महीने में पेमेंट हुआ थी, मैंने बेरा ना था। और जो उसी होती पंजे वाला की या टेप्टिंग वाला की इनकी होती तो परचून का भी सामान चाहिए। परचून का तो घर नहीं उठा, उड़े तो राशन की दुकान थी घर तक का, तो उड़े तो काम चल जाता। और तो फिर हमने मैं फिर गया, बोला भाई पहला पछले पीछे 35,000 रुपये दे दे, जब दूंगा, मेरी तेरी कोई जान नहीं। मैं बोला भाई देख ले तेरा जी करता है, पेमेंट तो ही नहीं पर दे दूंगा तेरे 35,000 भी, पर पेमेंट हो पाँच ही दूंगा, पहले तो है नहीं। बातें तो यहाँ पे बहुत सारी हो गई हैं। इन्होंने भी काकी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर ली हैं। काकी बोल रही थी घर चलो, तो ये बोलने लगे कि यहीं पे बैठ जाओ थोड़ी देर और फिर सोनीपत भी जाना है। और जो यहाँ पे मज़दूर लगे हुए थे काम कर रहे थे वो यहाँ से जा चुके हैं। और अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है, काफ़ी है अभी टाइम, चलेंगे अभी सोनीपत। और मज़दूर यहाँ से चले गए हैं, कल आएंगे क्योंकि आज तो 3 जने ही आए हुए थे। एक जना तो बोल रहे थे कि 4 बजे चला गया है, 2 अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तो 3 जनों से तो क्या काम होता है। वैसे यहाँ पे 10-12 जने जो काम कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि 2 दिन में सारा ही निपटा देंगे। सारा 2 नहीं तो 3 दिन लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लग जाएंगे, बस निपटा देंगे इसको। और फिर ये है कि इसकी 4 दीवारी करवा देंगे चारों तरफ से, और ईंटें वगैरह अंदर लगी रहेंगी। कभी जब होगा ये कि इसको बनाना है तो यहाँ पे बना लेंगे ईंटें वगैरह, तो हमारे घर बनाने में काम आ जाएंगी। जो अभी लक्कड़ वगैरह हैं यानी जो कड़ी निकली हैं उनका देखेंगे क्या कुछ होगा। अभी तो मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि ये क्या करेंगे, बेचेंगे या रखेंगे, वो तो इनकी अपनी मर्जी है। और ये देखिए अब तो ये लोहे का है। ये गांव में जो टांड होते हैं ना घर पे, वो टांड था यहाँ पर, इस पे जो टुकड़ी वगैरह लगी होती हैं। अब यहाँ मिट्टी इतनी आ गई है, छत से उस पर खड़े होके हाथ जा रहा है, वरना तो सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता था, इतना ऊंचाई पे था ये। तो चलो भाई, ये पुराना घर था, सोचा कि चलो इसकी लास्ट बार देख आती हूँ, आप सबको भी दिखा देती हूँ। फिर तो यहाँ पर सिर्फ एक मैदान ही दिखेगा, घर का तो कुछ यादगार बचेगी नहीं। यही था कि चलो एक बार चलती हूँ। होता है ना कि एक घर से लगाव होता है, और सबका ही है, क्योंकि इस घर में इतने सालों तक रहे हैं। और विशाल के पापा जी, इनके ताऊ जी हैं, वो सब तो देखो इन्हीं पे, यहीं जन्म लेना, यहीं रहना, खेलना कूदना, इतने बड़े हो गए हैं। पर फिर ये था कि काफ़ी पुराना घर हो गया है, कहीं बारिश की वजह से गिर ना जाए। अगर गिर जाता तो फिर पड़ोसियों को भी समस्या हो जाती, इस वजह से इसको तुड़वा दिया है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आज सिर्फ पुराने घर को ही दिखाना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे।